प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, निसंकोच पूछो, तुम्हारा वो कौन सा प्रश्न है। मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और कौन से पति पत्नी का साथ 7 जन्मों तक रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छुपा हुआ है। तुम इस कथा को पूरा सुनो और इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं वे समझ जाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक का होता है या रहता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने, आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है। माता पार्वती शिवजी से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं। यहां तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। वो एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं और दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी दूसरे जन्म में मिल पाती है या नहीं। और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूं कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वो मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहला, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख और वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वो राजकुमार से बोली, प्रियतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है। मैंने आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई। वो है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मेरे जाने का मलाल मत करना। मेरे जाने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूं, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वो राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थीं और सभी रानियों के बीच वो अकेला ही पुत्र था। उधर वो राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जिसकी भी 1600 रानियां थीं और सभी रानियों के बीच केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिवजी पार्वती जी को आगे बताते हुए कहते हैं, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोते ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूं तुम्हें वैसी ही बहू ढूंढकर लानी है। और फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वो कैसी बहू चाहता है। तोता राजा की बात सुनकर राजी हो गया और बोला,
महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं आप एक पर्ची पर लिखकर मेरे पैर में वो पर्चा बांध दीजिए। फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। तोते की बात को सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वो कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्ची को तोते के पैर में बांध दिया। तोता वहां से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चल देता है। तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी। उसे एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना पेड़ मिल गया जो खोखला था। उसे लगा कि यह जगह उसके आराम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। जैसे ही तोते ने उस पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता ये डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास उग रही एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वो कहां जा रहा है। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वो मैना तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूं। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हों, और मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूं जिसमें सारे गुण हों। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, भगवान शिव इस कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर वो तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बनी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी। तुम्हारे राजा का केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा की केवल एक राजकुमारी। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर वो तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन ही मन सोच रहा था, मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे वैसी ही राजकुमारी मुझे उनके लिए मिल गई है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिवजी कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। उसने राजा को जाकर बताया, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वो राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई, वो तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वो क्रोध में आ गया और उसने तोते और मैना को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय राजा ने तोते और मैना को मारने की सजा सुनाई, वो बात मैना को मालूम पड़ गई। मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान यहां खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो, वरना हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के तीर हमें मारें, चलो हम यहां से कहीं दूर भाग चलें। और फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। राजा के नौकर जब उन्हें मारने पहुंचे तो वे वहां नहीं थे। उन्होंने तोते और मैना को बहुत खोजा, किंतु वे कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर उन्होंने ये सोचकर तसल्ली कर ली कि लगता है तोते और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसीलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाएं। फिर वे वापस महल आए और वापस आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गई। फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए थे। हमने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं, इस तोते के राजा के यहाँ 1600 रानियां हैं और आपके यहाँ भी। उस राजा के पास केवल एक ही बेटा है और आपके पास केवल एक बेटी। हालांकि आपने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है,
लेकिन आपको अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करनी चाहिए। उस राजा को वैसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है, और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा इस तोते के राजा का बेटा है। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और अब ये अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया। फिर तोते ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया, जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था और उसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। जब राजा ने वो पर्चा पढ़ा तो वो बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे उन तोता मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पर्चे को तोते के साथ देखा तो उसे तोते पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भिजवा दी। उसने कहा, ये तस्वीर देखकर बताइए कि ये राजकुमार कैसा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वो तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई। वो उसे अपने हाथ में ही लिए रखती थी। कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही है। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिवजी आगे कहते हैं। जैसे ही ये जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वो अपने मालिक से जाकर कहे राजकुमार की मनपसंद लड़की उसे मिल गई है, वो 10 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। फिर तोते ने आदर के साथ झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश में उड़ता हुआ चल दिया। अपने देश पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ कि उसे जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई है। फिर राजा ने तुरंत ही शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए। घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन तैयार की गई। सिपाहियों के लिए भी नई और भव्य वेशभूषा तैयार की गई। बहुत सारी चीजें जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल और उत्तम किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। राजा ने हर एक चीज को याद करके खुद मंगवाया। 10 महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब बीत गया राजा को पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और उसका देहांत हो गया। ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए जाना अपने पिता का अपमान करना माना जाता। जैसे ही राजकुमार के पिता की मृत्यु का शोक काल समाप्त हुआ, राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य बहुत दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार बहुत ही शीघ्र वहां पहुंच गया। फिर राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। किंतु अगर वो राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहीं उसका प्रिय तोता मारा गया। बगीचे के माली ने उस तोते को मार डाला, क्योंकि वो तोता एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था और वो आम राजकुमार की ओर फेंक रहा था। ये बात माली को पसंद नहीं आई और उसने क्रोध में आकर तोते को मार दिया। जैसे ही ये मुसीबत राजकुमार पर आई, कुछ ही समय बाद खबर आई कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद राजकुमारी सैर करने के लिए बाहर जा रही थी। इत्तेफाक से वो उसी रास्ते से गुजरी जिस पर वो बगीचा था। उसने उस बगीचे की ओर नजर डाली और वहीं उसने राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर सीधे अपने महल लौट आई, क्योंकि उसे अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भिजवा दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वो राजकुमार से कहे कि वो उस खाने को खा ले, और अगर वो ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिवजी पार्वती जी को आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, उस दासी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो उस दासी ने उसे खाने की थाली में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने थाली में रखे चावल में अपनी उंगली डाली तो उसे अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझसे प्रेम करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे उस दासी को देकर वापस भेज दिया।
जब वो दासी राजकुमारी के महल में पहुंची और राजकुमारी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने आधी रात को अशर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं और इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा वो राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे विवाह की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अब वो जादूगरनी मन में सोचने लगी कि राजकुमार के साथ शादी कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसकी बेटी भी यही सोचने लगी कि आखिर मेरी शादी इस राजकुमार से कैसे हो सकती है। फिर उसने भी एक तरकीब सोची और अपनी मां से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाओ। अपनी बेटी की बात मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर आए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वो तो भैंसा बन चुका था। वो उसे कैसे मिल पाता। उधर सारा दिन वो भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। वो लड़की जहां भी जाती भैंसा उसके पीछे जाता। रात को जब जादूगरनी की बेटी भैंसे के गले से रस्सी का फंदा निकाल देती तो वो राजकुमार फिर से मनुष्य बन जाता। लेकिन जैसे ही सुबह होती वो फिर से रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देती और वो फिर से भैंसा बन जाता। दिन भर वो उसके साथ बाहर घूमता रहता। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले कई दिन बीत गए थे। वो पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। वो बहुत दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो सोचती, आखिर राजकुमार मुझे छोड़कर कहां चला गया? क्या उसने मुझे धोखा दे दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास पहुंची और उसे अपने मन की बात बताई। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब राजकुमारी कोतवाल बन गई तो उसे बहुत सारे घरों में आने जाने की अनुमति मिल गई। इस वजह से उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम होने लगे। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वो भैंसा बहुत ही काम का था। वो किसी भी खोई हुई चीज को सूंघकर बता सकता था। फिर एक दिन अचानक वो भैंसा कहीं गुम हो गया। राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हैं सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर ये सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि वास्तव में एक राजकुमार था, राजा के दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को यह बात बताई कि जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा तो वो एकदम से भड़क गई। उसने आदेश दिया कि उस भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वो रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई और रस्सी निकलते ही वो भैंसा, जो वास्तव में राजकुमार था, अपने असली रूप में लौट आया। फिर तो उस राजा रूपी राजकुमारी का सपना साकार हो गया। वो दौड़कर राजकुमार के गले लग गई। उसने उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वाकर कारागार में डलवा दिया। राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा, मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप लेना पड़ा था। मैं एक औरत हूं, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। इस प्रकार नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने उस राजकुमार को अपना राजा और राजकुमारी को अपनी रानी स्वीकार कर लिया। अब इधर वो राजकुमार राजा बना और वो राजकुमारी रानी। फिर उस जादूगरनी की बेटी को रानी ने कैद खाने में डलवा दिया
एक दिन राजा और रानी घूमने के लिए निकले। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो एक पेड़ के पास खड़े होकर आराम करने लगे। वो पेड़ कई साल पुराना था। उसी पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो अब भी सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नजर उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आ गईं। उन्हें पुराना जीवन, पुरानी बातें सब याद आ गईं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजकुमारी ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक होकर मिले हैं। ये हमारा प्रेम था, इसलिए हम फिर मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर गया। पूर्व जन्म के जो भी अधूरे भाग्य थे वे भी इस जन्म में पूरे हो गए। रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार एक पत्नी ने अपने अगले जन्म में आकर अपने पति को पुनः प्राप्त किया और उसके सुख के लिए एक पुत्र को भी जन्म दिया। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से एक ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और तनिक भी विरोधाभाव नहीं रखते तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। यदि स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो उसे भी धोखा मिलता है। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। उनकी पूर्व जन्म की शेष बची हुई इच्छा को भी भाग्य की देवी पूरा करती है। जैसे कि राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसे संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से दूसरा ज्ञान यह प्राप्त होता है कि भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वो अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसीलिए उसने चाहे जितनी चालें चली वो राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था। इसीलिए इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वही राजकुमार इस जन्म में फिर उसी राजकुमारी को पति के रूप में प्राप्त हुआ। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसीलिए इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। जो चीज भाग्य में नहीं होती वो चाहे कितना भी प्रयास कर लो नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद खाने में डलवा दिया और उसका सारा जीवन उसी कैद में गुजर गया। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी ने कथा पूरी सुनी तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं एक कथा सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।